गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन सीखी थी कि किसी सेल रिएक्शन रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट्स यदि n इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है एनोड से कैथोड की तरफ तो आप उसका वोल्टेज ऑफ सेल ऐसे निकालते हैं। जहाँ तक ऊपर वाली रिएक्शन का सवाल है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कभी ना कभी इसमें इक्विलिब्रियम भी आएगा। और जब बेटा इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती थी डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 और डेल्टा जी बराबर एन एफ ई होता है। इसका मतलब ई ऑफ सेल बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये इसलिए 0 होगा बिकॉज क्योंकि हम कहते हैं कि डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है माइनस का एन एफ इंटू ई ऑफ सेल। और यदि डेल्टा जी 0 है तो ई ऑफ सेल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। और यदि ई ऑफ सेल 0 हो गया तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जरा बताइए। हमारी इक्वेशन बनेगी ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाई n इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और हमें पता है बेटा कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो है इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इसी को हम Kc बोला करते थे। यानी इस वैल्यू की जगह हम चाहें तो क्या रख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू या Kc रख सकते हैं। तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी बेटा, it is E naught of cell equals to 0.0591 divided by n into log और क्या लगा दीजिए के इक्विलिब्रियम। लीजिए ये इक्वेशन है। यदि E नॉट दिया हो तो सॉल्व करके के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। कुछ याद आया? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट फार्मूले को बेटा इस्तेमाल करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम जरा देखना चाहते हैं कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में जो ई ऑफ सेल था वो ई नॉट ऑफ सेल के बराबर होगा, जब दोनों कैसी हो जाए, सेम। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको सिखाया था बेटा यदि मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं तो मैंने कहा था आर का मतलब राइज करना, तो जो ई ऑफ सेल होगा वो राइज कर जाएगा यानी बढ़ जाएगा और ज्यादा हो जाएगा किससे, ई नॉट ऑफ सेल से। ठीक है, या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं। कल हो सकता है मैं रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर दूं। तो यदि आपने प्रोडक्ट की बढ़ाया तो पलट दीजिए, पलटने का मतलब ई ऑफ सेल कम हो जाएगा और ई नॉट ऑफ सेल ज्यादा हो जाएगा। तो यदि कभी आपको वोल्टेज ऑफ सेल बढ़ाना है तो किसे बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। कभी आपको वोल्टेज ऑफ सेल घटाना है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वोल्टेज को बढ़ाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वोल्टेज ऑफ सेल को घटाएगी बेटा, कम करेगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसी में और एक चीज और सीख लेते हैं। कहते हैं जो नस्ट इक्वेशन है इसे आप हाफ सेल पर भी लगा सकते हैं। क्या कहता है, कह रहा है दिस नस्ट इक्वेशन इज एप्लीकेबल ऑन हाफ सेल आल्सो। आप बेटा इसे हाफ सेल पर भी अप्लाई कर सकते हैं एज कुछ इस तरीके से। अब हाफ सेल ले लीजिए, जैसे मैंने एक हाफ सेल ले लिया, सपोज करिए आई एम टेकिंग दिस हाफ सेल जिसे हम कहते हैं जिंक हाफ सेल। अब आप मुझे ये बताइए कि जो जिंक है बेटा ये हाइड्रोजन के ऊपर है या नीचे है, ऊपर है, तो इसका SRP नेगेटिव होगा, नेगेटिव यानी कम होगा। रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ होने वाली रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन होगी। यस और नो? और बेटा ऑक्सीडेशन किसका होता है ये बता दीजिए। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा कि Zn++ का होगा। तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन हमेशा किसका होता है, जिंक का होता है। तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, Zn++ एक्वस। पक्का? अब मैं इसके लिए ई नॉट निकालना चाहता हूं पर एक छोटी सी दिक्कत आएगी बेटा। वो दिक्कत ये है कि ई नॉट तो SRP के लिए निकाला जाता है, तो SRP के लिए मुझे रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी मुझे रिएक्शन पलट के कैसी लिखनी पड़ेगी, ऐसे।
क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब या तो मैं साइन बदलूं या रिएक्शन ही बदल दूं, और यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब जो रिडक्शन पोटेंशियल आएंगे, देखिए यहाँ पे यदि मैं निकालता तो मुझे SOP मिलता, यदि मैं यहाँ पर निकालूंगा तो मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी SRP ये मिलेगा। तो मैं ऐसे निकाल लेता हूँ नीचे वाले से। तो नीचे वाले में जो निकलेगा E ऑफ सेल वो कौन सा होगा बेटा? रिडक्शन, यानी E Zn प्लस प्लस अपॉन Zn किसके बराबर होगा बेटा? इट इज E नॉट ऑफ Zn प्लस प्लस अपॉन Zn माइनस 0.0591 अपॉन n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। लॉग बताइए प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, 1 अपॉन रिएक्टेंट में कौन है? Zn प्लस प्लस। क्या समझ में आता है बेटा? यदि मैं जिंक प्लस को ऊपर ले आऊं तो आपको क्या मिलेगा जरा बता दीजिए? E ऑफ Zn प्लस प्लस अपॉन Zn बराबर E नॉट माइनस का प्लस हो गया 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग जिंक आयन कंसंट्रेशन। बड़ा नेचुरल है, ये रिएक्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये जिंक क्या है? रिएक्टेंट है बेटा, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, यानी यदि तुमने जिंक आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो बताइए E ऑफ Zn प्लस प्लस अपॉन Zn की वैल्यू बढ़ेगी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही। आसान सा काम है बिल्कुल, ठीक है। यदि आपने जिंक कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो E रिडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, यस और नो? कहीं कोई डाउट हो किसी तरीके का बताइए? क्लियर है बेटा? इसी तरह से अपन कॉपर हाफ सेल बनाते तो वहां पर मैं फिर से इसी रिएक्शन को इसी तरीके से लिख के दिखा देता जैसे यहाँ पर लिखी। हमेशा याद रखिएगा, यदि रिएक्टेंट वाली चीज की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, जब भी बढ़ाओगे तो हमेशा E ऑफ सेल बढ़ेगा, प्रोडक्ट वाली बढ़ाओगे तो E ऑफ सेल घटेगा। यानी यहीं पर मैं इसको बढ़ाता तो E ऑफ सेल घटता, लेकिन कौन सा वाला? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑब्वियस है बेटा, यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा हमेशा। क्लियर है इतना? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और एक छोटी सी चीज सीखते हैं जिसे बोलते हैं ये, इट इज वोल्टेज ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन। यदि कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो उसका वोल्टेज कैसे निकालते हैं? पहले तो समझिएगा रिएक्शन। जैसे सपोज करिए ये हमारे पास कोई मेटल थी और मैंने इसे ऑक्सीडाइज कर दिया N1 प्लस में, और ऑक्सीडाइज कर दिया सपोज करिए N2 प्लस में। तो पहले आप यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ आइए, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स? N1 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। यहाँ से जरा देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज? N2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। अब यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो N2 माइनस N1 इलेक्ट्रॉन्स। भाई यहाँ से यहाँ तक N1 है, यहाँ से यहाँ तक N2 है, तो N2 में N1 घटा दो, ये वाले आ गए। पक्का? अब मान लीजिए पहली वाली जो स्टेप है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने मान लिया E1 है, जो दूसरी वाली है इसका मैंने मान लिया E2 है, और इसका मैंने मान लिया E3 है। स्टैंडर्ड कंडीशन। तो हमें ऐसा लगेगा देखने से कि जैसे E2 बराबर होगा E1 प्लस E3 के। क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है बेटा? पर ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव नहीं है। पर मैं इसे एडिटिव करना चाहता हूं तो आप इसको बिल्कुल इसके बराबर रखिए और इतना छोटा सा काम करिए कि बस इनके इलेक्ट्रॉनों को इनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपने यूज किया। लीजिए, ये हो गए एडिटिव। अब इसी को दूसरे ढंग से सीखिएगा जैसे मैं सिखा रहा हूं। बताइए इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यस और नो? ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, कौन सी? N2 वाली। और N1 और ये वाली वैल्यू इसके कंपेयर में कैसी होंगी? कम। तो आप फॉर्मूला यूज करिए J बराबर K प्लस K, यानी ज्यादा बराबर कम प्लस कम, ज्यादा बराबर कम प्लस कम। सिंपल। ज्यादा वाला कौन सा है? ये। कम वाले कौन से हैं? ये दोनों, क्योंकि इसी को तो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना बेटा, तो ये कम वाले हैं।
क्वेश्चन में इसे कैसे अप्लाई करेंगे, आइए मैं इसको सिखाता हूँ। थोड़ा छोटा कर दूँ जरा बेटा, ताकि क्वेश्चन कराने में आसानी हो। चलिए अपन एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। लेट अस टेक अ क्वेश्चन, इधर लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसने आपको गिवन है, उसने दिया है कि Fe+2 से यदि आप Fe में जाते हैं तो इसका जो E0 है वो माइनस का 0.44 वोल्ट है, पहला। दूसरा उसने आपको दिया है कि यदि आप Fe से +3 से Fe+2 में जाते हैं तो E0 इक्वल्स टू माइनस का ही 0.77 वोल्ट है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E यदि हम Fe3 से Fe+ में जाए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E0 है। तो पहले तो अब ज़्यादा और कम कैसे पहचानेंगे, इस पर आ जाइए। यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो ज़्यादा बराबर कौन सा हो गया, ये। तो ज़्यादा वाला हो गया ये, यानी इलेक्ट्रॉन 3 इंटू E0, सॉरी इलेक्ट्रॉन 3 इंटू E0 बराबर कम प्लस कम 2 इंटू माइनस का 0.44 और प्लस का 1 इंटू माइनस का 0.77। सही लिखा है क्या मैंने? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, सब सही है? ये कोई प्लस का तो नहीं है? एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, ये वाली वैल्यू प्लस थी कि माइनस ही है, शायद माइनस है। ठीक है, माइनस ही रख, +3 से +2। चल ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई बेटा? अब जरा बताइए कितना हो गया। नहीं, ये प्लस ही, +2 से +3, +3 से माइनस का, इसे प्लस कर देते हैं, ये वैल्यू प्लस कर लीजिए, ये प्लस में। अब देखिएगा, तो 3 इंटू ई बराबर 2 इंटू इतना प्लस 1 इंटू इतना, तो कितना हो गया बताइए जरा? माइनस का 0.88 प्लस का 0.77 बराबर माइनस का 0.113 ई। तो E0 निकालना है बराबर माइनस का 0.11/3, सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 0.036 वोल्ट आंसर। कुछ समझ में आया कैसे किया बेटा? तो ज़्यादा बराबर कम प्लस कम, ये आपका क्वेश्चन था। नीचे सॉल्व किया, ज़्यादा कौन सा है, ये वाला, तो ये इंटू ये हो गया ज़्यादा, ये इंटू ये हो गया कम, ये इंटू ये हो गया कम। तो ज़्यादा बराबर कम प्लस कम। हाँ, ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही आप इन्हें जोड़ सकते हैं। यदि इन इलेक्ट्रॉनों का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा तो ये बिल्कुल भी एडिटिव नहीं होंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद और बात कर लेते हैं अगली हेडिंग की, जिसे बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल? तो ऐसे बोलते हैं, सुनिएगा, कोई भी सेल, इस सेल कौन सा, गैल्वेनिक, एक ऐसा गैल्वेनिक सेल इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड्स, जो दो इलेक्ट्रोड हैं, बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ सेम मेटल। और यदि वो सेम मेटल के हैं बेटा तो इसका मतलब साफ है कि उनका E0 ऑफ सेल बराबर कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि E0 ऑफ सेल बराबर होता है SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। अब एनोड और कैथोड मान लो दोनों ही Ag के हो गए, तो SRP ऑफ Ag माइनस SRP ऑफ Ag बराबर 0। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी आपको यदि वोल्टेज ऑफ सेल निकालना हो बेटा तो आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि वोल्टेज ऑफ सेल बराबर होगा 0.0591/n इंटू लॉग। ऊपर लिखेंगे हायर कंसंट्रेशन और नीचे लिखेंगे लोअर कंसंट्रेशन ऑलवेज। लीजिए और सॉल्व करके ई ऑफ सेल आराम से निकाल लेंगे।
बस यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ऊपर हायर कंसंट्रेशन और नीचे लोअर कंसंट्रेशन, इसे इस्तेमाल करेंगे हमेशा, याद रखिए बेटा। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आई है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट हेडिंग की, जिसका नाम होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे हम कहते हैं प्राइमरी, सबसे पहला रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि हाइड्रोजन को हमेशा बेटा रेफरेंस माना जाता था। और इस प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम ये बोलते हैं कि इसमें जो SRP की वैल्यू होगी बराबर जो SEP की वैल्यू होगी बराबर माइनस SOP के होगा, वो हमेशा होगा 0.00 वोल्ट। लीजिए, स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है बेटा? 0 वोल्ट होता है। क्लियर है? अब है क्या ये, समझिएगा। इसमें हम एक प्लेटिनम का वायर लेते हैं ऐसे करके। किसका वायर? प्लेटिनम का वायर। और इस प्लेटिनम के वायर को हम क्या कर देते हैं बेटा? ऐसे करके एक कांच की ट्यूब में सील्ड कर देते हैं। ये कांच की ट्यूब है जिसमें आपने इसे सील्ड कर रखा है, ठीक है। और इसके एक एंड पर, यहां पर, ये आपने प्लेटिनम की फॉइल लगा रखी, ठीक है। इस साइड से ये ओपन है, यहां से हम इसमें प्योर हाइड्रोजन जो कि ड्राई है इसे पास कराते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ला रहे हैं तो 1 atm प्रेशर है। और इस पूरे को उठाते हैं और एक ऐसे सॉल्यूशन में रख देते हैं जिसमें कौन मौजूद होता है? HCl का सॉल्यूशन। इट इज़ 1MHCl। लीजिए, ये है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब होता क्या है बेटा? इस इलेक्ट्रोड की खूबी यह है कि ये दोनों की तरह इस्तेमाल हो सकता है, कैथोड की तरह भी और एनोड की तरह भी। तो सबसे पहला केस देखते हैं, व्हेन रिडक्शन इज टेक्स प्लेस। जबकि क्या होने जा रहा है? रिडक्शन होने जा रहा है। रिडक्शन का मतलब ये किसका काम कर रहा है? कैथोड का। ये कैथोड का काम कर रहा होगा कब? तब व्हेन, जब ये ज्वाइंट या कनेक्ट होगा विद मेटल्स अबव हाइड्रोजन, वो मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं उनसे। यानी ऊपर वाली मेटल का SRP कम तो हाइड्रोजन का SRP ज़्यादा, तो इस पर रिडक्शन होगा। और रिडक्शन हमेशा कैटायन का होता था बेटा, मैंने आपको बताया था। तो H+ का रिडक्शन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? हाफ H2 गैस में, जो कहाँ पर बनेगी? प्लेटिनम पर। और ये हाइड्रोजन धीरे धीरे बन के यहाँ से बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल आएगी। लीजिए, तो ये आपकी रिएक्शन होगी। यदि इसके लिए मैं आपको सेल नोटेशन लिख के दिखाऊं, हाफ सेल नोटेशन, तो बताइए आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? इस सेल को जरा देखिएगा, तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये रहा आपका इलेक्ट्रोड, ये रहा आपका रिएक्टेंट H+ एक्वस, और क्या बना रहा है बेटा? हाफ H2। या आप केवल H2 लिखेंगे तब भी चलेगा। H2 क्या बन रही है? गैस। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे प्लेटिनम लिख दिया जाता है। देखा है ना क्यों लिखा जाता है? क्योंकि प्लेटिनम का ही ये वायर है जो यहाँ पर बना है, ठीक। और ये किसका काम कर रहा है? कैथोड का। और बताइए H से क्या गायब हुआ है? पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ आ जाएगा। ये बन गया कैथोड। हाफ सेल नोटेशन। क्या समझ में आया है बेटा? कोई डाउट है? ये तो बात है जब रिडक्शन हुआ है। अब इसमें ऑक्सीडेशन होगा तब क्या होगा सर? वो भी केस देख लेते हैं। दूसरे केस पे आ जाते हैं। कह रहा है व्हेन ऑक्सीडेशन इज टेक्स प्लेस। और बताइए जब ऑक्सीडेशन होगा तो किसका काम करेगा? एनोड का। और ऑक्सीडेशन कब होगा बेटा? जब इससे ज़्यादा SRP वाली मेटल जुड़ी होंगी। और वो मेटल्स कौन सी हैं? वो ये हैं, व्हेन मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, ऐसे लिखिए, व्हेन मेटल्स
बिलो हाइड्रोजन इज कनेक्टेड। जब इन्हें कनेक्ट किया गया, अब बताइए क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और बेटा ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा हाफ H2 का। ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा और क्या बना देगा, लीजिए कौन सी रिएक्शन हो गई है, एनोड रिएक्शन। क्या आप इसका भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं बड़े आराम से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा सेल को, ऐसे। ये रहा आपका प्लेटिनम, ठीक, यहाँ पे क्या लिखी है, हाइड्रोजन, यहाँ क्या लिखा है, H पॉजिटिव एक्वस। हाइड्रोजन ने क्या निकाले, इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ आ गए। किसका काम कर रहा है बेटा, एनोड का। ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। क्या इतनी कहानी बेटा आपको समझ में आई है? यदि इस पूरे को एक साथ दिखाऊं तो लीजिए, ये है जो आपने देखा है। यहां तक कोई ऐसी चीज जो आपको लग रही है कि समझ में नहीं आई, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, हम बात करते हैं इसके बाद, हम बात करते हैं बेटा इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अब जनरली क्योंकि ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, ठीक है, इसका मतलब ये किसकी तरह ज़्यादा काम करेगा, कैथोड की तरह। तो हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही देख लेते हैं। क्या रिएक्शन है, H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, और ये हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में चली गई तो 1 atm प्रेशर हो जाएगा ये गैस एट प्लेटिनम का। इस पर जरा नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर ली जाए बेटा। जब आप इस पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो जरा बताइए क्या मिलेगा आपको। आपको मिलेगा E ऑफ सेल बराबर E नॉट ऑफ सेल कितना है, 0 माइनस 0.0591 अपॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 होगा डिवाइडेड बाई H आयन कंसंट्रेशन, पक्का। और ये 1 अपॉन H आयन कंसंट्रेशन लॉग के साथ क्या कहलाती है, pH। तो हमारा फॉर्मूला बन गया E ऑफ सेल बराबर माइनस का 0.0591 इंटू, और यही नीचे वाली मेटल यदि जुड़ गई तो यहीं पर साइन प्लस का हो जाएगा बेटा। कुछ समझ में आया कैसे निकालते हैं? तो ऐसे निकालते हैं E ऑफ सेल की मदद से pH वैल्यू। यदि आपको वोल्टेज पता चल जाए कितना है तो आप वैल्यूज रख के क्या निकाल लेंगे, pH निकाल लेंगे। क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी इसके पहले करा ही चुका हूँ बेटा, जब मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, ठीक है। तो लीजिए ये था। अब एक थ्योरेटिकल पोर्शन है छोटा सा, जिसमें हम कोरोजन वगैरह पढ़ते हैं, बैटरीज पढ़ते हैं, LSB क्या होती है, उन सबको आप देख सकते हैं अपने आप, ठीक है। मैंने आपके कहने पर बस ये डाल दिया है, बाकी इसके पूरे लेक्चर्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा नए बैचेस में। जो पुराने बच्चे हैं बेटा उनको भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर मैं प्रोवाइड करा दूँ। आज यहाँ तक। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जाइएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया में हार कभी नहीं होती बेटा, या तो आप जीतते हैं या आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। किसी चीज़ से परेशान मत होइए, कूल होकर आराम से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।